So, hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ फिजिक कैम एकेडमी पे। आप फटाफट से जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन फिजिक कैम एकेडमी आपके लिए लेकर आई है। ठीक है, जो सारा का सारा पूरा पूरा कोर्स जो है आईआईटी जैम का, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर हो केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सारा पूरा कोर्स जो है, पूरा पूरा आईआईटी जैम का कोर्स ओनली ऑन फिजिकैम एकेडमी पे कराया जाएगा। आने वाले 3 महीने, यानी कि ये जो मंथ जो चल रहा है जुलाई, ठीक है, जुलाई, अगस्त और जो है, क्या हो रहा है यार, और जो है सितंबर, ये जो 3 मंथ्स जो है, 3 मंथ्स में हम सब मिलके, पूरी टीम मिलके आपके लिए ला रही है फिजिकम एकेडमी पे, ओनली ओनली फिजिकम एकेडमी पे। इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आने वाले 3 महीनों में पूरा आईआईटी जैम का, अगर किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, सारा का सारा सिलेबस टोटली कवर किया जाएगा। और जो है, आपको चाहिए कि बस आप यहाँ पे जुड़े रहे, ठीक है। आपका जो ये पूरा सिलेबस है 3 महीनों में, ऐसा नहीं है कि एक महीना एक टॉपिक का 2-3 लेक्चर लिया फिर ओवर कर दिया फिर किसी और जगह पे पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। पूरा पूरा ओनली ओनली यूट्यूब पे फिजिकम एकेडमी, इसी चैनल पे सारे वीडियोस लगातार 3 महीने तक आएंगे। आपको बस ये चाहिए कि आप जो है ये वीडियो को पूरे अपने कंसंट्रेट और कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपना ये वीडियोस ये देखिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये ठान लीजिए यार आप ये, कि आपको हर हाल में बस अगर सोचा है, अगर ये सपना देखा है, तो ये सपना जो है सच करके दिखाना है। आपके पेरेंट्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, जो दोस्त है, रिश्तेदार है, सब जो है कुछ, सबको कुछ करके दिखा दो यार अपना। अगर केमिस्ट्री से प्यार है तो चले जाओ यार, कुछ मेहनत कर लो, आईआईटी में चले जाओ, ठीक है। आपका अगर सपना है आईआईटी में जाने का, तो हम मदद करेंगे ना आपको, ठीक है। आपको बस देखो, कंटेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा करके हम रख देंगे, ठीक है। कंटेंट पूरा पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको चाहिए कि 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने तक आप हम हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो है, आप अगर इसको सही से पढ़ लिए, आपको कंटेंट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बस आपको चाहिए कि जुड़े रहे हमारे साथ। जरा भी ना, बिल्कुल एकदम ये सोच लेके आईआईटी में जाना है तो बस अब जाना है। आपके पास मौका है, कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये कोर्स, बिल्कुल फ्री लाइए फिजिकम एकेडमी ओनली। ऐसा नहीं है कि 1-2 कोर्स अभी करा दिए, 2-3 कोर्स बाद में करा दिए, जैम होने के बाद भी चल रहा है रिवॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। 3 महीने में ये जो रिवॉल्यूशन है, आपको हमें सपोर्ट करना है। आपके अगर कोई दोस्त फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आज केमिस्ट्री का लेक्चर होने जा रहा है। अगर किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स वालों को भी रिकमेंड कीजिए, क्योंकि फिजिक्स का भी अलग से जो है वो लेक्चर्स आएंगे इसी इसी 3 महीनों में, इन्हीं 3 महीनों में, और इसी चैनल पे ओनली ऑन फिजिकैम एकेडमी। आपको बस ये चाहिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी वीडियो को आपको खाली नहीं छोड़ना है, जरा सी भी आलस नहीं करनी है। अगर आपको आईआईटी चाहिए तो बस ये ठान लो कि हमें हर हाल में हम आईआईटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बस ये सब आपको कंटेंट वो है आप प्रोवाइड करना, टेक्निक्स भी देंगे हम आपको, याद कैसे करना है, रिवीजन भी हम कराएंगे आपको। बस आपको चाहिए कि हमारे साथ रिवॉल्यूशन में सपोर्ट करे और हमारे साथ जुड़े रहे। आपको जो है, कई सारे ऐसे होंगे जिनके पास जो ड्रॉपर्स होंगे यार, मैं फील किया हुआ हूँ कि ड्रॉप लेने के बाद कैसा लगता है। मैं भी एक आईआईटी जैम का एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि ड्रॉप लेने के बाद कितना मुश्किल हो जाता है। किसी के पास कंडीशन खराब होती है तो वो अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल फ्री में ला रहे हैं, और फ्री का मतलब फोकट का नहीं है। कंटेंट पूरा पूरा एक्यूरेट, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसको पढ़ लो और सही से सीख लो।
आप आईआईटी में जरूर जाओगे। ठीक है, आप फिर यहाँ पे फिजिकल एकेडमी पे कांटेक्ट करके आप बोलोगे कि मैम और सर हमें आईआईटी मिल गई है। बस अगर आपको ये कॉल करके बताना है तो बस पहले 3 महीने यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैं केमिस्ट्री जो है आपको पढ़ाने जाऊंगा। केमिस्ट्री का आज मैं आपको लेने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। ये वाला आपका मैं टॉपिक मैं पहले कवर करूंगा। सबसे पहले मेरा नाम है फैज और मैं आपका सबसे पहले जो मैं आपका टॉपिक लेने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करूंगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से शुरू करूंगा। क्यों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? क्योंकि हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, हम जो पूरा केमिस्ट्री पढ़ते हैं सारा पीरियोडिक टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया है। उसकी जो प्रॉपर्टीज जो है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है। अब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे जो उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया है, एक पीरियड में अरेंज किया है कि एक पीरियड खत्म होने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज दूसरे पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट में होगी। ठीक है, जैसे कि ग्रुप 1 हो गया, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ये पीरियड हो गया, पीरियड 1 हो गया, यहाँ पे एक चेंज आएगा प्रॉपर्टीज में। तो एक जो है प्रॉपर अरेंजमेंट, पीरियड खत्म होते ही सेकेंड पीरियड में जब हम लौटेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो फिर से वही प्रॉपर्टीज एक तरह से रिपीट होती हुई में दिखेगी। इसलिए ये जो रिपीटेशन की वजह से एक प्रॉपर इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, ठीक है, उसे कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब कौन सी प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज? तो जो एलिमेंट्स जिनको हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है, देखो कंटेंट में बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और फिर अलग अलग जगहों से जो है बहुत ही मेहनत करके आपको जो है बहुत ही बेस्ट कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होगा। ठीक है, अगर आपको बस आप जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसा कंटेंट मिलने वाला है। सारा नोट्स जो है बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया वाला नोट्स है, आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कंटेंट जो है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मेरा पहला लेक्चर है यूट्यूब पे। हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदे लगेगी, डोंट माइंड, कुछ लेक्चर्स लूंगा, हो जाएगा। हैंडराइटिंग पेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जो है कि अब ग्रुप है, तो ये जो प्रॉपर्टीज किसकी है? तो ये जो एलिमेंट्स इनको पीरियोडिक टेबल में जो अरेंज किया गया है ना दोस्तों, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी एक, और जो एलिमेंट्स जो है ना उसको पीरियोडिक टेबल में उसी तरह से अरेंज किया गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज एक इंटरवल के बाद रिपीट होती जाए। तो उन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो अब सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप जुड़े रहे, कहीं भी जाइएगा मत, आलस मत कीजिएगा। आधा पौने घंटे का लेक्चर यार क्या फर्क पड़ता है, आप जरा देखिए तो सही, कितना मजेदार होने वाला है लेक्चर। आप एक बार आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करके देखिए, आपको कितना मजा आता है। ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जरा अपना टाइम दे दीजिए, आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जो है कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, तो आप बस जरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं ना, कितने हैं? 114 एलिमेंट्स जो है, सारे जो एलिमेंट्स है ना, इनकी सबसे अहम प्रॉपर्टी जो हमें आगे जाके सब जगह पे इस्तेमाल होने वाली है और बहुत ही काम आने वाली है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम EN बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बेहद काम आने वाली है। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं उसका ट्रेंड कैसा रहने वाला है पूरा पीरियड में, जो पूरा पीरियडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो पीरियड्स बने हुए हैं, उसमें जो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ऊपर से नीचे जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ये सारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये जो पीरियोडिकली जो मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज आ रहा है उसको हम बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। पहले एक तो है इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी और दूसरा है सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सॉरी अगर आपको मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो। पेन का कलर हम जो है वो ब्लू कर देते हैं, ठीक है। जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसके बाद जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो दो प्रॉपर्टीज जो है हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी ये जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ना हमारे लिए जरूरी है अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना चाहते हैं। ये हम आगे जाएंगे फिर बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये पढ़ना जरूरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले यार, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप बस देखते जाए। अब अगर ये दो प्रॉपर्टीज भी अगर हमें पढ़नी है तो इसके लिए हमें एक और चीज पढ़नी जरूरी है, जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है जैम में, इसका 1 या 2 मार्क्स का वेटेज है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अराउंड एक क्वेश्चन तो शायद आ ही जाता है। 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो और वैसे भी यहाँ पे 1 मार्क भी हम क्यों जाने दें यार, 1-2 मार्क्स भी क्यों जाने दें, जबकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमें आगे जाने के बाद ये तो हमारा पूरा बेसिक है, ठीक है। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है। ये पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ ही रहे तो फिर क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा, वो भी क्यों छोड़ेंगे यार, क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे। जेड इफेक्टिव से क्वेश्चन आते दिखे हैं, ठीक, जेड इफेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप जेड इफेक्टिव, अरे यार जेड तो हमने सुना था, जेड होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है वो न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसके ऊपर से एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये जो है फैराडे ने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है पीरियोडिक टेबल में वो न्यूक्लियस के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी न्यूक्लियस का जितना चार्ज होगा उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको हम जेड बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव क्या है, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज हकीकत में कितना लग रहा है? एग्जैक्टली, जेड इफेक्टिव यानी कि कुछ तो इसमें गड़बड़ घोटाला होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज जेड है तो फिर जेड इफेक्टिव की क्या जरूरत आन पड़ी, ठीक है। ये जेड इफेक्टिव के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जेड इफेक्टिव और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है वो है क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है क्वांटम नंबर्स को पढ़ना, तो इसलिए पहले हम सबसे पहले क्वांटम नंबर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, देखिए क्वांटम नंबर्स को अगर कोई बेसिक से, बहुत बेसिक से पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा किस तरह से होता है क्वांटम नंबर्स। ये है क्या बला, ये कौन सी बला है क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है। अगर हमें एटम में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता है तो बहुत सारी हम उसका जेड इफेक्टिव जो है वो हम उसका फाइंड कर सकते हैं। यानी कि देखिए फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो लोकेट करने वाली बात है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, गेट में भी आए हैं और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में भी आए हैं, तो हम इसको भी पढ़ेंगे जब उस पर आएंगे, ठीक है। तो कैसे एटम जो है उसका जो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, ये सब चीजें जो है हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। क्वांटम केमिस्ट्री ये पूरा उसका कमाल है, ये जो सारी बातें जो है क्वांटम केमिस्ट्री की है, ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री तो अभी खैर हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो क्वांटम केमिस्ट्री से हमें इलेक्ट्रॉन जो है असल में ये सारी पूरी कहानियां हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन का पहले पार्टिकल नेचर इसका मतलब वो फाइंड किया गया था, फिर उसका वेव नेचर फाइंड किया गया था, फिर बोला कि ड्यूअल नेचर हो रहा है, तो ड्यूअल नेचर की वजह से फिर जो है वेव नेचर आ रहा था उसमें, तो इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना मुश्किल हो जा रहा था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हम बिल्कुल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद
पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए क्वांटम केमिस्ट्री में हमें क्वांटम नंबर्स दिए गए। क्वांटम नंबर्स होते हैं चार। चार कौन कौन से हैं? एक है एन, एक है एल, एक है एम, एक है एस। ये चार क्वांटम नंबर है। असल में ये मैंने उनका शॉर्ट फॉर्म डिनोट किया है। ये जो एन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एन जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अजीमुथल बोलते हैं। एल को अजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और जो एस है उसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये जो चार क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने में हमारी मदद करते हैं। लोकेट करने में कैसे मदद करते हैं? जैसे कि मुझे अगर किसी अनजान शख्स ने पूछ लिया तुम कहाँ से हो, मैंने बोल दिया भाई कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, इंडिया से हूँ। सबसे पहले आप देख लेना, मैं मेरी नेशनलिटी मैं इंडियन हूँ, ठीक है। तो सबसे बाहरी चीज मैं बोल सकता हूँ वो क्या है? मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। बाहरी चीज में सबसे बोल सकता हूँ, सबसे सबसे आउटर मोस्ट चीज में बोल सकता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। तो ये जो इंडिया मेरा बोलना मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। ये मेरा लोकेशन जो इंडिया है, ठीक है। ये जैसे कि किसी कोई और होगा, कोई अफगानिस्तान से होगा, कोई अमेरिका से होगा, कोई जो है वो तुर्की से होगा, ठीक है, कोई रशिया से होगा। तो कौन किस कंट्री से जो है वो रहता है, किस कंट्री का उसका नेशनलिटी है उसके पास, वो जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे पूछ लिया भाई इंडिया में कहाँ से हो यार, इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट है। अब उसने मुझसे अपना स्टेट पूछ लिया, मैं तो गुजरात से हूँ, मैंने बोल दिया। ये हो गया मेरा अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मेरा कौन सा हो गया? अजीमुथल क्वांटम नंबर। दोस्तों जरा भी आलस मत कीजिएगा, वीडियो स्टॉप मत कीजिएगा, बस कंटिन्यूसली कंसंट्रेशन के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं आपको, सच में बता रहा हूँ। कंटेंट बहुत अच्छा लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो देखो बने बने रहिए, ठीक है। गुजरात में अगर मुझसे कोई पूछ ले तो मैं बता दूंगा भाई कि मैं हूँ सुरेंद्र नगर से। मैं सुरेंद्र नगर से बिलोंग करता हूँ, एक सिटी है। तो गुजरात में मुझे पूछ लिया, मैंने सिटी बता दिया। देखिए ये पहले मुझे मेरा नेशन पूछ लिया। नेशन के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। स्टेट के बारे में मुझे अजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है। और सिटी के बारे में मेरा जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। अगर भाई अब सुरेंद्र नगर में इतने घर है, कौन कहाँ रहते हो भाई, मैंने अपना एड्रेस बता दिया। अब ये जो एड्रेस है मेरी फाइनल लोकेशन है, इसको जो है स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। मान लो कि मैं कोई एक, जैसे कि हम लोगों ने सुना है माल रोड, ठीक है। माल रोड हमने सुना है, मैं अपना एड्रेस नहीं बता रहा हूँ। माल रोड हमने सुना है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मतलब सिटी में, बहुत सारे स्टेट में, ठीक है। ये माल रोड जो है ये एक एड्रेस का कॉमन नेम है। अब कोई पूछेगा भाई तुम कहाँ रहते हो, माल रोड के पास रहता हूँ। अरे भाई माल रोड तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ओनली स्पिन क्वांटम नंबर बताने से उसकी लोकेशन, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन चारों मिलके बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक बता देगा चलो स्पिन क्वांटम नंबर मेरा एड्रेस बता रहा है, एड्रेस यानी मेरा घर कहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है, मेरा घर का लोकेशन, तो मैं सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर जान लूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है, सपोज कि मैंने मेरा मेरे से एड्रेस कहीं और सिटी में भी हो, कहीं और स्टेट में भी हो, ठीक है। हम गूगल पे काफी मर्तबा देखते हैं ऐसा होता है, तो हर एक क्वांटम नंबर जरूरी है। चलो मैंने बता दिया, जैसे कि मैंने सुरेंद्र नगर बता दिया। मान लो कि ऐसा ये जो है सुरेंद्र नगर,
ये कहीं और स्टेट में भी हो, शायद ये हिमाचल में आता है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद सुरेंद्रनगर हिमाचल में भी है और एक गुजरात में भी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिटी है जो इंडिया में कॉमन है, जैसे कि याद नहीं आ रहा अभी मुझे, लेकिन शायद पक्का नहीं पता, छोड़ो अभी जाने दो। जो गुजरात जो है, ठीक है, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, अब मैं ये बता दूंगा, चलो गुजरात, चलो गुजरात नाम का कोई और कंट्री में भी अगर किसी और नेशन में भी गुजरात जैसा स्टेट हो, ठीक है, गुजरात स्टेट कोई और कंट्री में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चारों जो है हमारे लिए उसको लोकेट करने के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जो एटम जो होता है ना, उसका बाहरी हिस्सा होता है शेल, उसके अंदर जाओ तो मिलता है सब सब शेल, उसके अंदर जाओ तो मिलता है ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है मैं भी क्लियर करूंगा, जुड़े रहे मेरे साथ, बने रहिएगा। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो हमें मिलता है उसका स्पिन। ठीक है, एस, तो शेल जो है वो कौन सा शेल में है वो एन बता देता है, कौन सा सब शेल में वो एल बता देता है। अब तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल्स जो है वो बता देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन जो है बता देता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चारों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो तीन है ना, एन एल और एम, ये जो तीन है ना, ये तीन को हम जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा, सारा क्वांटम केमिस्ट्री में आएगा, सॉरी क्वांटम केमिस्ट्री में आएगा, कि जो रेडियल और एंगुलर पार्ट होता है किसका, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो इनका होता है, ये जो इक्वेशन से ना, देखो इलेक्ट्रॉन, ये पूरा क्वांटम केमिस्ट्री में चला जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसका हर एक इलेक्ट्रॉन का एक इक्वेशन जो होता है उसको डिराइव करके उसका लोकेशन फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है एंगुलर पार्ट। ये दोनों पार्ट जो है ना, उसका वेव मोशन को स्टडी करके उसका लोकेशन जो है हम जान सकते हैं। तो ये होता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, ये दोनों पार्ट से हम एन एल और एम, ये तीन लोकेशन जो है उसका, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो एस है ना, ये जो एस है, ये पूरा का पूरा ये जो है इक्वेशन को सॉल्व करने से नहीं मिलता है, ये जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। सॉरी, एक्सपेरिमेंटल नहीं कह सकते यार, इसको एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटल नहीं, सॉरी, ये जो एस जो होता है ना, वो कह सकते हैं कि यार ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हमने इसका जो स्पिन वैल्यू है ना, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, लेकिन जो मेन जो बात है, एन एल और एम है, इनको इक्वेशन सॉल्व करके जो है मिल मिल सकता है, लेकिन एस जो है ये कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके मिल नहीं सकता। ठीक है, ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो खुद का मतलब उस तरह से होता है कि हर इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन क्वांटम नंबर अलग से होता है। यानी स्पिन दो ही होते हैं, आप पढ़ेंगे हम आगे, अभी आप टेंशन ना लें। ठीक है, पहले तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैसे लोकेट कर लिया, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा लोकेशन बता रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये हमें बताता है शेल के बारे में। शेल एटम का कौन से शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमें पता है, हमें पहले से हमें बताया गया है कि कुछ लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि जो कोई भी एटम हो उसके चार, पाँच, छः, सात, बस ये सात शेल ही होते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी एटम के जो होते हैं ना, सात शेल नहीं होते, शेल उनके इनफाइनाइट होते हैं।
ये ध्यान रख लेना, एक जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी मैं पढ़ा हूँ ना, ठीक है, आप भी ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ही अहम है, बहुत जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत सी चीजें लैग कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसको आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैं अपने दोस्त का बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने तो जब से शुरू किया था मैंने नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त जो है उसने ना अपने करियर में नोट्स ना बनाने की वजह से उसने मार खाई थी। ये लाइव एग्जांपल मुझे पता है, और मैं जानता हूँ नोट्स बनाने की अहमियत। मैं आपको बता रहा हूँ, पता है स्मार्ट वर्क क्या है? दूसरों के संभालने से अगर संभल जाए ना, वो स्मार्ट वर्क होता है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ गए तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। नोट्स बना लो, जरूरी है, ठीक है। तो अपने नोट्स पे बना के लिख लो कि जो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कोई भी एटम में नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। अब इसमें कहानी आती है रियल शेल की। रियल शेल्स, ये जो सात हमें जो पता है ना, ये सारा जो माजरा है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये सारा रियल शेल का है। असल में क्या हुआ, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन्स, अरे सॉरी, धीरे 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 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होते गए, एलिमेंट्स को खोजा गया, ठीक है। अब उनको एक प्रॉपर वे में उनको उनके शेल में उनको अरेंज किया गया। शेल में कैसे अरेंज करेंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे अरेंज करना होता है। शेल में अरेंज किया गया, तो अब तक 114 एलिमेंट्स जो है उनको टोटल 7 शेल तक अरेंज कर किया जा चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटम का सिर्फ 7 शेल ही होता है। शेल इनफाइनाइट होते हैं, 7 शेल तक के हमें एलिमेंट्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 शेल ही होते हैं। उसमें से भी रियल शेल क्या होता है वो तो अलग चीज है। रियल शेल जो होता है वो ये होता है कि कोई भी एटम ले लो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो ग्राउंड स्टेट जो होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ये होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ग्राउंड स्टेट में जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो अपने शेल में रुके हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, मैं बताना सिर्फ एग्जांपल, एक एलिमेंट ले रहा हूँ, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते करते 3 शेल भर गए। कैसे फिल करेंगे बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन्स को जो है फिल करते करते 3 शेल सपोज के भर चुके हैं, ठीक है। तो 3 शेल जो है उसके रियल शेल 3 ही है, ठीक है। 7 शेल तक के एलिमेंट्स मिले हैं, शेल्स इनफाइनाइट है, और कोई भी एलिमेंट के रियल शेल उसके एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई मुझे दूसरा एलिमेंट ले लो, उसको एलिमेंट में मुझे शेल भरते भरते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स भरते भरते मुझे 2 शेल ही लगे, सिर्फ मेरे उसके उस एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। तो ये 2 शेल ही उसके रियल शेल हो गए। अगर किसी को भरते भरते मुझे अगर जो है वो 3 4 5 शेल लग गए किसी के इलेक्ट्रॉन्स पर, तो 5 शेल उस एलिमेंट के रियल शेल है। कौन से है? रियल शेल है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अभी रियल शेल मैं आपको जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग बताऊंगा तब मैं रियल शेल फिर से बताऊंगा किस एलिमेंट में कितने रियल शेल है, ठीक है। 7 शेल तक के इलेक्ट्रॉन्स को हम भर चुके हैं, एलिमेंट्स देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन का 7, ये जो 7 शेल तक के इलेक्ट्रॉन्स के एलिमेंट्स हम हमें खोजा जा चुका है, ठीक है। शेल होता है इनफाइनाइट होता है, और रियल शेल जो होता है कोई भी एलिमेंट का, उस एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करने में कितने शेल लगते हैं, वो उसके रियल शेल होते हैं। तो रियल शेल का कंसेप्ट आया क्यों? इसकी वजह यह है कि कोई भी 2 शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे रहा इलेक्ट्रॉन को ये जो एनर्जी डिफरेंस, जितनी एनर्जी उसको दे दी जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन अगले शेल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो उसका, अब कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो अगली स्लाइड में बताता हूँ। एक हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके पास हमारा 3 शेल भरा हुआ है, ठीक है।
अब हमने जो एनर्जी उसको अब उसका जो अगला शेल जो है ना, फोर्थ शेल, वो एम्प्टी है। रियल शेल कितने हुए? 3 उसके रियल शेल हुए। अब ये जो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है, ये एनर्जी डिफरेंस ई है। ठीक है, तो ई जितनी एनर्जी मैं उसको दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर इतनी एनर्जी मैंने उसको दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले शेल में चला जाएगा। अब उसने एनर्जी ली और अगले शेल में चला गया, लेकिन वहां पे वो स्टेबल नहीं रहेगा भाई। अब स्टेबल नहीं है, इसलिए अब अगर किसी ने ये उसका कौन सा हो गया स्टेट? एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब उसका जो एक्साइटेड स्टेट जो है, उसमें उसके कितने शेल काउंट होंगे? यहाँ पे अगर किसी ने एक्साइटेड स्टेट में उसको देखा, तो बोलेगा यार ये तो उसका इलेक्ट्रॉन 4 शेल में भरा हुआ है। पर भाई ये उसका एक्साइटेड स्टेट है जिसमें वो अनस्टेबल है, यानी वो वापिस से, यानी मैं कहीं पे चला जाऊं घूमने, ठीक है, तो मैं हमेशा वहां नहीं रहने वाला हूँ। मेरा मेरा घर है वो मेरा ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट है। ठीक है, मैं कहीं बाहर जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं, मैं घूमूंगा फिरूंगा वहां पे, मुझे हमेशा मैं नहीं रह सकता। ठीक है, तो जो हमारा जो परमानेंट एड्रेस वाला जो घर होता है, वो हमारा स्टेबल स्टेट होता है। अब अगर किसी ने मुझे बाहर कहीं घूमते हुए देख लिया, बोलेगा यार ये तो यहाँ पे है, पर मैं वहां पे स्टेबल नहीं रह पाऊंगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं घूमने गया हूँ, लेकिन स्टेबल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमने गया है, लेकिन यहाँ पे वो स्टेबल नहीं रहेगा। वहां वहां पे अपना घर बसाने नहीं गया है, वो वापस आ जाएगा, उतनी एनर्जी वो फिर से दे देगा और वापस इसी शेल में वापस आ जाएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है वो एक्साइट होता है। ठीक है, हमेशा जो आखिरी शेल में भरा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होता है, तो वो फाइनली एनर्जी देगा, वापस आ जाएगा यहाँ पे अपने जो शेल जो था। तो यहाँ पे वो स्टेबल, तो स्टेबल जो होता है वो कौन सा होता है? ग्राउंड स्टेट होता है। मेरा जो घर है वो स्टेबल स्टेट है मेरा, और यहाँ पे जितने भी शेल है वो उसके रियल शेल है। और किसी भी ना शेल कितने हो सकते हैं? तो शेल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं। रियल शेल कितने हैं ग्राउंड स्टेट में? उतने जितने शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं, वो उसका रियल शेल है। और सेवेंथ शेल तक के एलिमेंट्स को, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलिंग करते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि एलिमेंट्स जो चेंज होते जाएंगे, सेवेंथ शेल तक इलेक्ट्रॉन्स भर जाए, उतने हमारे पास एलिमेंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि शेल सिर्फ साथ ही है, शेल इनफाइनाइट। समझ में आ गया? काफी वक्त दे रहा हूं मैं, आप आई होप कि आपको सही समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली बात, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है, अब जो एटम है उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, यानी वो जिस भी एनर्जी स्टेट में वो रहा होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी है, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, z इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे n के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, वो शेल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही ये मैं आपको एटम स्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगा कैसे होता है ये 3 फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, तीनों फॉर्मूला मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है ये सारी कहानी इनकी, कि इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस कितनी है, जो है, ठीक है, मतलब वो शेल, जिस शेल में जो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो शेल जो है वो मदद करता है उस शेल की रेडियस फाइंड करने में। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कितनी गति से, अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो रिवॉल्व करते होंगे। अब सपोज के ये वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है,
तो इस शेल में वो कितनी वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करता होगा, वो भी हमें जो है उसमें भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से उस शेल की एनर्जी बताई जा सकती है। वो जो इलेक्ट्रॉन जो हम बता रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उस शेल की एनर्जी बताई जा सकती है, क्योंकि एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा शेल है, ये शेल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एन। ठीक है, तो वो शेल में उसके पास कितनी एनर्जी रही होगी, उस वो शेल की रेडियस कितनी रही होगी, और जो है उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में अगर घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। आई होप कि आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्पीड अप करेंगे। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, अच्छा ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 अच्छा इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो सॉरी, इसमें जीरो नहीं आएगा, मेरी गलती है, सॉरी, 1 से शुरू होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। जैसे कि ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हमें बताता है कि कौन सा शेल है। ठीक है, इसके बाद जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे। अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें उस शेल में रहे गए सब शेल के बारे में बताएगा। सब शेल कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ, ये 4 सब शेल तक अभी तक जो है इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं, इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स भरने की नौबत नहीं आई है। तो हमें ये 4 सब शेल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यानी ये 4 सब शेल जो है, 4 सब शेल्स में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अ, उनकी फिलिंग हो जाती है। इसके अलावा कोई भी सबशेल की जरूरत पड़ती नहीं है, बाकी सबशेल तो जितने चाहे उतने हैं। ठीक है, इसकी भी वैल्यू इसी तरह से है। अब इसकी वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, थोड़ा तो आप पढ़ चुके होंगे यार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1। मान लो कि n जो है वो उसकी वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू होगी 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो वो s सबशेल की बात कर रहा है। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P सब शेल की बात कर रहा है, L की वैल्यू 2 तो D सब शेल, और L की वैल्यू 3 तो वो F सब शेल। इसका मतलब ये नहीं कि L की वैल्यू 3 तक ही होंगी, लेकिन हमें 3 तक ही जरूरत पड़ी है, आगे जरूरत हमें नहीं पड़ी है इसलिए। इसके बाद आ जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एक, फाइंड द नंबर ऑफ, देखिए बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, अगर आपको सही से जैम में पढ़ना है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जैम का सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर सही से पढ़ना है पूरा, तो हम जो भी पढ़ाए 3 महीने तक पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहिए। आपका जैम जो है, आपका आईआईटी जो है, वो जरूर जरूर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड हो। आपको चाहिए कि आपको मेहनत करनी है, आधे से छोड़ नहीं देना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है, कंप्लीट करना, कंटेंट देना सब हमारी जिम्मेदारी है ना, टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, पढ़ने आए हो ना, बस आपको पढ़ना है, जी जान लगा के पूरी मेहनत करके पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करिए, फाइंड द नंबर ऑफ सबशेल्स। ये सारी बातें बता रहा हूँ ना, सब में लॉजिक है कुछ। ठीक है, तो एक को भी हल्का मत समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जरा भी ना हिलिएगा मत, यानी कि ऐसा नहीं यार मजा नहीं आ रहा बंद करके चले गए, ऐसा नहीं करना है। पूरा कंसंट्रेशन के साथ जो जो पढ़ा रहे शांति से पढ़ो। 3 महीने में आपका जो है पूरा सिलेबस जो है वाइंड अप करेंगे, और उसके बाद आप जैम देना, फिर आपका नंबर आएगा देखना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 1 2 लेक्चर छोड़ दिए, ये बोर लग रहा है, नहीं, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, हमारी जिम्मेदारी है हमें आपको बेस्ट कंटेंट देना और पढ़ाना। नंबर ऑफ शेल्स, सर नंबर ऑफ सब शेल्स, कौन से शेल में, इन
फिफ्थ शेल, ठीक है, शेल बता दिया है, शेल कौन सा है, फिफ्थ, यानी एन बता दिया है, एन क्या है, 5 है। और अगर इसकी वैल्यू जो है, इफ वैल्यू ऑफ एल, अब एल की वैल्यू कहां से कहां तक वेराई करती है, वेराइज फ्रॉम 0 to n+1। अब देख ले, एल की वैल्यू जीरो से, जैसे कि एल की वैल्यू जो है 0 से n-1 तक की होती है। अब मान लो कि हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास जो है फोर्थ, हमारे पास शेल, हमारे पास कौन सा है, फोर्थ है, हमारे पास शेल 4 है। तो अब इसकी एल की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 4 - 1 यानी 3 तक। तो 0 से 3 तक अगर हम जाएंगे, एक 0 आता है, एक 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, हमें 4 वैल्यू मिली है। अगर 4 वैल्यू हमें मिली है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई है 4। तो हमने यहाँ पे स्लाइड में पीछे पढ़ा था कि अगर इसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रही है मेरी, यार मेरी गलती हुई है, जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्या है कि देखो, एक क्या हो गया, 0 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हुई है कि अगर इसकी वैल्यू अगर एक आती है तो एस सब शेल है, दो वैल्यू आती है तीन सब शेल है, तीन वैल्यू आती है चार सब शेल है, और चार वैल्यू आती है तो जो है कि चार सब शेल है। उसमें से ये जो है ना, ये मैंने आपको वैल्यूज बताई है, ठीक है, मैं आपको एक मिनट समझाता हूँ मैं आपको। 0 से लेके 3 तक, जैसे कि मान लो कि आपके पास शेल जो है वो 4 है, शेल का नंबर आपके पास कितना है, 4 जो है आपका शेल का नंबर है। इसका मतलब एल की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 से लेके 3 तक, ठीक है, 0 1 2 और 3, यानी वैल्यू कितनी आई, चार वैल्यूज आई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस शेल में, इस शेल में हमारे पास चार सब शेल होंगे, ठीक है। सब शेल कितने होंगे, चार सब शेल होंगे। अब कौन कौन से, तो कौन कौन से वैल्यू आई है, 0 आई है, 1 आई है, 2 आई है और 3 आई है। 0 वैल्यू का मतलब है एक तो एस सब शेल होगा, 1 वैल्यू का मतलब एक पी सब शेल होगा, 2 वैल्यू का मतलब एक डी सब शेल होगा, और 3 वैल्यू का मतलब एक एफ सब शेल होगा। कंफ्यूजन की वो कोई बात नहीं है, सारी चीजें सारी बातें जो है वो पूरी की पूरी क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है, देखिए मैं ये क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, जैसे कि मान लो आपके पास n = 3 है, एल की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 2 तक होगी। 0 से लेके 2 तक में 0 1 और 2 ये तीन वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर तीन सब शेल होंगे। किसके अंदर, एन शेल के अंदर तीन सब शेल होंगे। अब कौन कौन से सब शेल होंगे, तो 0 वैल्यू का मतलब है कि एस सब शेल होगा, 1 वैल्यू का मतलब है पी सब शेल होगा, और 2 का मतलब है डी सब शेल होगा, ठीक है। ये हो गया आपकी पूरी बात। इतना होने के बाद अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, देखिए ध्यान से बने रहे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जो फिफ्थ शेल जो है हमें गिवन है, इसके अंदर हमें एल की वैल्यू हमें जैसे कि 0 से लेके n-1 तक होती है, यहाँ हमें बताया गया है 0 से लेके n+1 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब बताना है कि नंबर ऑफ सबशेल कितने होने वाले हैं। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या बड़ी बात थी, क्या यार तुम भी, बड़ा चिल्ली सा क्वेश्चन है। एन की वैल्यू 5 है, एल को उन्होंने खुद ने बता दिया, अगर वो खुद बता रहे तो वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसको मान के चलना है। उन्होंने बोला है कि एल की वैल्यू n प्लस, ऐसा ही था ना, एल की वैल्यू जो है वो n 0 से n+1 तक लेनी है, ठीक है, 0 से लेके n+1 तक। तो 0 से लेके
हमें 5 + 1 6 तक हमें एल की वैल्यू मिली है। कितने सब शेल होंगे? 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 0 से लेके 6 वैल्यू तक में 7 सब शेल आ रहे हैं। कितने सब शेल आए? 7 सब शेल आ रहे हैं। ठीक है, बस यही पूछा है कि भाई कितने सब शेल होंगे, भाई कितने बता दिए हमने, 7। चलिए सा क्वेश्चन यार, आगे बढ़ते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के हमारे लेक्चर में इतने का माइंड अप करते हैं। आज हमने जो पढ़ा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जरा सोचिए क्या क्या पढ़ा हमने। आज हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा और अजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे ये जो हम स्लाइड को रिवाइंड करते जाते हैं, ठीक है, और पूरा पढ़ते जाते हैं, देख देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सारी बातें पढ़ी कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई क्वांटम नंबर्स हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए पढ़ते हैं। कितने क्वांटम नंबर्स है? 4 क्वांटम नंबर्स है। देखो बिल्कुल भी आप ना एकदम बने रहिए, जुड़े रहिए। आप लोगों का हम बहुत ही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से कि यार कई बच्चे जो होते हैं, किसी का मुझे पता है यार, ड्रॉप लेने पर कैसा लगता है, कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। ठीक है, मैं भी ड्रॉपर हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं ड्रॉपर हूँ। ठीक है, मैंने अपने कई जो है प्रीशियस टाइम मैंने अपना वेस्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट आप पढ़े हुए हो, इतना अगर पढ़े हुए हो ना, कोई बात नहीं, फिर भी देख लो ना, आधे पौने घंटे में कोई भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की बात नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ये लेक्चर देखना छोड़ दिया ना, आपकी जो है कंटिन्यूटी टूट जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप पढ़े हुए हो फिर से पढ़ो, रिवीजन हो जाएगा, लेकिन छोड़ो मत यार प्लीज़। ठीक है, आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, पढ़ना आपको है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़े थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, उनका नाम बताया हमने। फिर उसके बाद हम पढ़े कि किस तरह से हम क्वांटम नंबर्स जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं। ठीक है, एटम शेल बताता है, फिर सब शेल बताता है, फिर ऑर्बिटल्स बताते हैं, फिर स्पिन स्पिन बताता है। ये जो है हमारा फाइनल हमारा लोकेशन इलेक्ट्रॉन का मिल जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिन मिलने से, ढूंढने से मिल गया सारा, चारों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एक्यूरेट लोकेशन हम लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, उसमें से हमने ये पढ़ा था कि ये जो 3 जो है इसको हम इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन में हम ऐसा नहीं कह सकते कि सपोज के अभी हम मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको ये मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा कि स्पिन क्यों इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि स्पिन जो है वो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे नहीं मिलता, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था, किस तरह से वो जो शेल जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, रियल शेल क्या होते हैं, कितने शेल हमें फाइंड हम कर चुके हैं, यानी कितने शेल तक हम यूज कर चुके हैं, कितने शेल हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से ये जो 3 शेल जो है वो 3 शेल रियल शेल जो है, रियल शेल क्या होता है, ग्राउंड स्टेट जो होता है उसका वो स्टेबल होता है, इसलिए उसको रियल शेल बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद जो हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हमारे यूज में आता है, तो एनर्जी को, रेडियस को, वेलोसिटी को, इस सब को डिफाइन करने में हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद हमने जो पढ़ा होगा वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेल के अंदर जो सब शेल रहे हैं, वो सब शेल कौन कौन से, अब तक तो हमें ये 4 सब शेल ही हमें यूज़ किए हैं, 114 एलिमेंट्स को हमने इन 4 सब शेल में समा दिया है, आगे ज़रूरत पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही सब शेल है, सब शेल भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर सब शेल है। ठीक है, अगर ज़ीरो वैल्यू आती है, देखो 0 से लेके n-1 तक की एल की वैल्यू होती है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिर आगे पढ़े हम, अगर उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू है, वो एस सब शेल डिनोट करती है, 1 है पी, 2 है डी,
3 है एफ, ठीक है। अब मान लो कि फोर्थ शेल हमें दिया गया है, तो उसके अंदर एल की वैल्यू कितनी आएंगे 0 से लेकर 3 तक, कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई। तो 4 वैल्यू आई यानी 4 सब शेल उस शेल के अंदर प्रेजेंट है। उसके 0 जो है वो एस को रिप्रेजेंट करेगा, 1 जो है पी को, 2 है जो है डी को, 3 जो है एफ को, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर एस पी डी और एफ ये चारों सब शेल उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, एक और एग्जांपल पढ़े, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर से हमने कर लिया कि भाई उसने हाइपोथेटिकली बताया कि एल की वैल्यू मान लो आप कि एन 0 से लेकर एन प्लस 1 तक की एन की एल की वैल्यू है। तो एल की वैल्यू हमें क्या मिली, 0 से लेकर 6 तक मिली, क्योंकि एन हमें 5 दिया गया था। तो 0 से लेकर 6 तक में हमें 7 वैल्यू मिली। तो ये 7 वैल्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस शेल में ये हाइपोथेटिकली ये बताए गए के हिसाब से 7 शब्द शेल होने चाहिए ये वाले शेल में, ठीक है। तो जेम में भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी हम ध्यान रखेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं ऑफ प्रिंसिपल, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, ग्रुप और पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, होन्स रूल पढ़ेंगे, मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम उसकी कुछ अहम तरीन प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी इसमें आपको अच्छा लगा है आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप जो है आपका कमेंट जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार। कई आपके दोस्त ऐसे होंगे जो ऐसा नहीं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहे, फिजिक्स भी पढ़ा रहे, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे, ठीक है। आपके कई सारे दोस्त होंगे आपके जो यार उनके पास पैसे नहीं होंगे, किसी बड़े बड़े अकेडमीज में इतने सारे जो है पैसे भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। कंटेंट पूरा एक जो ऑथेंटिकेट का बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-3 लेक्चर्स करके छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आप देखते रहिए बस, आपकी कंटिन्यूटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके साइड से हमें सपोर्ट मिलना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज पूरा जो पढ़ाया वो आपको अगर पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लिया, ठीक है। लेकिन छोड़िएगा मत, बस कंटेंट एक नंबर पढ़ाया जाएगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लाइक का बटन दबा दीजिए यार, ठीक है। शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाल बटन में आ जाएगा यार, सब्सक्राइब भी यार ठोक दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।